बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद अफजल जोहिया, सदर पंजाब पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन। मैं आप मीडिया के तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज एक उस तबके की आवाज़ हकाम बाला तक पहुँचाने के लिए एक किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश आज मेरे मुल्क के जो सूबा पंजाब की वज़ीर आला है मोहतरम मरीम नवाज़ साहबा से है और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से है। वज़ीर आला साहबा, किसी भी मुल्क में ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी इस वक्त शदीद तकलीफ़ में है और बड़े मसाइल का शिकार है, जो कि शायद आपकी नज़रों में नहीं आ रही, या आपके जो इदारे हैं वो शायद आपको बता नहीं पा रहे, या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही। आज हम इस मीडिया की वसातत से आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमने बारहा आपको और इदारे के सरबराहों को एप्लीकेशंस लिखी हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिस पे अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मां सवाए CTO लाहौर ने हमें एक दफ़ा सुना है, उसके अलावा पंजाब में हमें वही मसाइल अभी चल रहे हैं, और उसके अलावा जो बाकी इदारे हैं वो बिल्कुल अभी नहीं सुन रहे। तो ये खुदारा हमारी आपसे अपील है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को सुना जाए। अगर आप हमारे मामलात को नहीं सुनते हैं तो याद रखिएगा, हम लोग आपके मुल्क के रहने वाले हैं, आपके मुल्क के बाशिंदे हैं, और हम लोग असल में इस वक्त जिस परेशानी का शिकार हैं वो ये है कि 279 नाम की एक FIR है, जो शायद पहले से कानून में तो थी, लेकिन जो इस वक्त उसको लॉन्च किया गया है, इस पोजीशन में अब आ गए हैं कि हर दूसरे बंदे पे, हमारे जितने ड्राइवर्स हैं हर दूसरे बंदे पे उस पर FIR मौजूद है। हो ये रहा है कि हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ छोड़ के चले गए हैं। अब गाड़ियाँ अगर रुक जाएंगी तो मेरे मुल्क की मईशत का पहिया भी रुक जाएगा। हम ये चाहते हैं कि 279 की FIR का फिल फॉर उस पर इंक्वायरी लगाई जाए, उसको चेक किया जाए कि क्या वो वाकई ही जो उसका हकदार है उस पर FIR हो रही है या नाजायज़ FIR हो रही है। हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है वज़ीर आला साहिबा कि इसके साथ साथ टारगेटेड चालान सिस्टम को ख़त्म किया जाए। आप जिस तरह हम देख रहे हैं, आप काफ़ी इस्लाहात कर रही हैं, पंजाब में काफ़ी चीज़ें बेहतर कर रही हैं, तो हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि ये एक बड़ा पुराना फरसूदा सिस्टम है, जिसमें आपने एक टारगेट दे दिया है कि 10 चलान 8 चलान करने हैं, तो वो जो बंदा ड्यूटी पे खड़ा है वो चलान करने के लिए जायज़ नाजायज़ भी करता है। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इसको भी ख़त्म किया जाए। टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा वायलेशन कर रहा है तो हम उसके हामी नहीं हैं, लेकिन अगर वायलेशन नहीं कर रहा तो चलान कर रहे हैं तो वो ज़्यादती हो रही है। 279 के हवाले से भी यही मामला है कि पेट्रोलिंग पुलिस बिना सोचे समझे छोटे छोटे स्टेशन में, जब पेट्रोलिंग पुलिस के जो हल्के मौजूद हैं वहाँ पर उनके पास टारगेट होता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी रोकते हैं और FIR दे देते हैं। ये मेहरबानी करें, इसको ख़त्म करें। तीसरी हमारी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे पास 7500 गाड़ियाँ जो हैं वो कैंसिल की हुई हैं महकमा एक्साइज़ ने, जो रोड पे हमें चलाने नहीं दे रहे। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये 7500 गाड़ी वज़ीर आला साहिबा तकरीबन 30 अरब रुपया बनता है। हमारा 30 अरब रुपया मिट्टी हो चुका है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग रोड पे आएँ। हम नहीं चाहते। हम कारोबार करने वाले लोग हैं और पुरअमन लोग हैं। किसी भी सूरत में ना हम हाज़िराई चाहते हैं, ना मेरे मुल्क में किसी किस्म की बदअमनी हम लोग चाहते हैं। हम लोग सिर्फ अपना हक आपसे मांग रहे हैं, उसमें आप मेहरबानी करें। फिल फॉर आप अपने इदारों को पाबंद करें कि वो हमें 24 जून से पहले सुने। हमने 1 महीना पहले से एप्लीकेशन दी है जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। अब आज 20 तारीख हो गई है। मजबूरन मुझे पंजाब का सदर होने के नाते मजबूरन आज ये दोबारा फिर से मीडिया का सहारा लेकर आपको गुजारिश करना पड़ रही है कि इतने दिनों में हमें नहीं सुना गया। अगर आप मज़ीद 1-2 दिन में नहीं सुनते हैं, लामाला हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर जीना है या मरना है। इसमें से हमें कोई सरोकार नहीं है। इस ज़िंदगी से, जिस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, इससे बिलाशुबा मौत अच्छी है कि मेरे पास मेरे ड्राइवर नहीं है, मेरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे पास गाड़ी का काम करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेबर की तनख्वाह 40,000 रुपये होती है, उस पर FIR हो जाती है। हम उसको वहाँ से रिलीज़ करवा लेते हैं थाना से। 3 दिन बाद वही बंदा दोबारा अगले नाके पर रोकते हैं तो उसको कहते हैं आपके ऊपर तो FIR है, आप थाना चलें। तो ये चीज़ें खुदारा मेहरबानी करें। ये इतना जुर्म नहीं होता जो 279 की मद में उसका रिकॉर्ड बन गया है। जो रिकॉर्ड सिस्टम ख़त्म होना चाहिए।
जो हमारा 37.5 अरब रुपए की गाड़ियां, मेरी जो 7500 गाड़ी जो इस वक्त खड़ी हुई है वो 37.5 अरब रुपए हैं और 1500 लोग उसमें बेरोज़गार हैं। अगर 1500 लोग बेरोज़गार हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी उस पर रुका हुआ है। तो मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि मेहरबानी करें और इनको 7500 गाड़ी को फिल फॉर हमें रोड पे लाने की पाबंद करें एक्साइज़ को, कि वो उनको ओपन करें ताकि हम लोग अपना रोज़ी कमा सकें। इसके बाद एक PHP महकमा है। मैडम आप देखें कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट को टारगेट करने के लिए कितने महकमे हैं। अभी PHP हमने जब ये आई है तो उस वक्त थी रोड पे हादसा, उसको रोड पे वारदात को रोकने के लिए थी। बदकिस्मती से अब उसको भी हमने ट्रैफिक पुलिस के अख्तियारात दे दिए हैं। मैं इस पर भी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसे चालान और FIR का इख्तियार वापस लिया जाए और इनको पेट्रोलिंग पे पाबंद किया जाए ताकि ये अवामन नास की खिदमत करें। अब आप यकीन करें मेरे छोटे, जो मैं अभी जिस शहर से बात कर रहा हूँ, ये छोटे शहर में छोटे छोटे स्टेशन जो हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले हो गए या कोई रिक्शे वाला गुजर रहा है तो यकीन करें आप अगर कोई खुफिया तरीके से पता करवाएं तो आपको पता चले कि यहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है। तो मेरी आपसे 10 गुजारिश है कि आप ये भी इसको भी ख़त्म किया जाए, इनसे ये इख्तियारात वापस लिए जाएँ और PHP को सिर्फ पेट्रोलिंग के तक महदूद किया जाए। उसके अलावा अभी हमारी गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं, ट्रैफिक वार्डन्स आते हैं, मैं पंजाब की बात पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक वार्डन आते हैं, वो गाड़ी वालों को भी तंग करते हैं और जो लोग दफ्तर बना के बैठे हुए हैं वहाँ पे भी उनको तंग करते हैं। हमारे पास चूँकि किसी भी जगह पे गाड़ी खड़ी करने के लिए ऑफिशियली स्टैंड नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें स्टैंड नहीं दिया हुआ। मेरी आपसे ये गुजारिश है पूरे पंजाब में जगह जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ हमें स्टैंड दिए जाएँ ताकि ये रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ये ख़त्म हो जाएँ और रोड पर ट्रैफिक की रवानी में अगर कोई मसला आ रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि रोड पर गाड़ी खड़ी ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी शहर में ये मसाइल आ रहे हैं तो उसके लिए आप मेहरबानी करें, हमें मज़दा के लिए स्टैंड दिए जाएँ ताकि हम अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। और अगर इसके बाद मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ये भी ज़रूरी है कि लाहौर में हमारे पास जो हमें इतलात हैं, मेरे पास जो डिटेल्स है उसके मुताबिक ये है कि गाड़ी कोई भी अगर लाहौर में इंटर हो रही है तो उसको सेक्रेटरी RTA रोकते हैं और उसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद हमें नहीं पता कि वो उस पर कितने पैसे ख़जाना में जमा हो रहे हैं। तो ये भी इसका निज़ाम बेहतर किया जाए और सेक्रेटरी PTA को पाबंद किया जाए कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो अनलीगल हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह गाड़ियों को रोकना और रोक के उनको किसी भी प्राइवेट पार्किंग में खड़ा करने के बाद उनसे कोई पैसों की डिमांड की जाना, ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म होना चाहिए। मेरी आपसे लास्ट में फिर वही गुजारिश है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से कि मेहरबानी करें हमारे मसाइल को सुनें और अगर आप नहीं सुनते हैं तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन फिर वही है 24 जून को फिर हम लोग दमादम मस्त कलंदर करेंगे, हम लोग लाहौर आएंगे और बल्कि पूरा पंजाब आएगा। पूरे पंजाब में इस तरह ही पोजीशन होगी कि किसी जगह पे भी जहाँ पे हमें तकलीफ़ होगी फिर एहतजाज के अलावा तो आप समझते हैं कि बंदे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो मेरी आपसे आखिर में यही गुजारिश है, मेहरबानी करें और हमारे मामलात को सुना जाए। मेहरबानी। आपने ज़िले इंतज़ामिया के बारे में बताएं कि आपने अपना मौक़िफ़ उनको पहुँचाया, उन्होंने आपसे कोऑपरेट किया है या नहीं किया? ज़िले इंतज़ामिया के साथ ये मैं चूँकि पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा के हवाला से मामला नहीं है, मैं पूरे पंजाब की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में लाहौर में CTO ने सिर्फ हमें सुना है, CTO के अलावा हमें पंजाब में किसी जगह पे नहीं सुना गया। तो मेरी गुजारिश तो IG पंजाब से है ना, मैं IG पंजाब से कहता हूँ कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और वो इस चीज़ को देखें और वो उनका जो वार्डन्स का रवैया है उस पर भी वो नज़रसानी करें। हाल ही में आपने देखा कि कल एक रिक्शे वाले के साथ जो सलूक कर रहे थे, पिछले दिनों 1 2 3 4 दिन पहले की बात है, लोधरा में इस तरह का इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की ट्रैफिक वार्डन ने। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, महज़ब मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय अज़हर हसन, सेक्रेटरी जनरल तहसील दीपालपुर से मुखातिब हूँ। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इत्तेहाद प्रेस क्लब का, जिन्होंने हमारी इस तकलीफ़ का हिस्सा बने, हमारी दाद रसी की और हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। अब दरख्वास्त है हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से, IG पंजाब से, कि हमारे साथ जो वार्डन PHP पेट्रोलिंग पुलिस जो हमारे साथ ना रवैया इख्तलाफ इनका है,
जो सलूक इख्तियार कर रही है वो ऐसे है जैसे खुदा न खास्ता हम किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, मुल्क का नुकसान के लिए आए हैं। हमारे साथ इंतहाई अफसोसनाक है इनका रवैया है। हमारे ड्राइवर को मारा जाता है सोए हुए, साइड पे गाड़ी लगाए हुए। एक ऐसा टारगेट चलान इनको दिया जाता है कि वो पूरा करने के लिए ना सोए हुए को छोड़ते हैं, ना साइड पे खड़ी गाड़ी को छोड़ते हैं। उनको जगा जगा के उनको घसीटा जाता है, मारा जाता है, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाता है। खुदारा ये चीज़ें सामने भी आई हैं, वीडियो के लिहाज से भी सामने आई हैं, ऑडियो के लिहाज से भी सामने आई हैं। पिछले दिनों एक इधर FIR लॉन्च हुई है दीपालपुर पाक पत्थर रोड पे, वो भी ऐसे ही है। उनको मारा भी गया, उनके सर फाड़े गए, उल्टा उन पर FIR दी गई। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। ये वन साइड का जो सिस्टम है ये बंद किया जाए। हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं। तो खुदारा हमें सुना जाए, ऐसा जुल्म हमारे साथ ना किया जाए। हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हम बेरोज़गार होते जा रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी की जाए, IG पंजाब साहब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा, हमारी बात को सुना जाए। हम इसके लिए बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लिहाजा अभी तक हमें कोई दाद रसी नहीं हुई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेहरबानी करें, अगर इनको सुना जाता है तो फाबिया, अगर नहीं सुना जाएगा तो हम रोडों पर आएंगे। उसके लिए मेरे मुल्क पाकिस्तान का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो मेहरबानी फरमाई जाए, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको बेहतर निज़ाम को किया जाए। हमारी इस जो हमारे साथ है जो बदमाशी हो रही है, ये इखलाक से गिरा हुआ रवैया हमारे साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, मेहरबानी की जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। शुक्रिया। ओवरऑल पूरे मुल्क की अगर बात करें, पंजाब की, अगर पूरे पंजाब की अगर बात करते हैं तो आपकी जो आबादी है, आबादी का तकरीबन 20% लोग इस शोबा से मुंसलिक हैं। कम से कम 20% लोग ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं। वो 7500 गाड़ी है, वो कैंसिल की हुई है। बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन उसकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हुई है। वो लोग बेरोज़गार हैं। जो मैंने आपको 20% बताए हैं, ये 20% वो लोग हैं जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। वैसे तो आपके पंजाब के तकरीबन कोई 40% के लगभग आपका सिस्टम ट्रांसपोर्ट के साथ है। जी जी, हमारा मौक़िफ़ उसमें यही है ना। 7500 गाड़ी अगर खड़ी हुई है, वो 37.5 अरब रुपया हमारा भी ज़ाया हुआ है और महकमे को भी, गवर्नमेंट को भी उसमें कोई पैसा नहीं आ रहा। वो सस्पेंड की हुई हैं इन्होंने। एक्साइज वाले कहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन गलत हो गई है इनकी। अगर रजिस्ट्रेशन गलत हुई है, क्या किसी बंदे को सज़ा हुई है? अगर किसी बंदे को सज़ा हुई है तो वो भी महकमे का इंटरनल मामला है। हमने तो उसकी फ़ीसें दी हुई हैं, हमारा तो उसमें कोई कंसर्न नहीं है। कि हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। अगर वहाँ पे वो गड़बड़ है तो वो महकमे का मामला है, महकमा उसको अपने मामला को ठीक करे। ये महकमा एक्साइज की नाअहली है, तो उसकी वजह से ये 37.5 अरब रुपये हमारे ज़ाया हो रहे हैं और लोग भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ये पेट्रोलिंग को जो इख्तियारात दिए, इसमें आपको क्या नुकसान हो रहा है? PHP की अगर बात करते हैं तो PHP की इख्तियारात मिलने का हमें नुकसान ये हुआ है कि ऑलरेडी अगर ओकाड़ा से मैं बात करूं दीपालपुर में आने के लिए तो 20 किलोमीटर का सफ़र है। 20 किलोमीटर में आप मोटरवे यूँ ही छोड़ते हैं, नीचे उतरते ही आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, ट्रैफिक पुलिस के बाद आपको PHP मिलेगी, PH के बाद आपको एक्साइज मिलेगी, एक्साइज के बाद आपको सेक्रेटरी RTA मिलेगा, उसके बाद फिर दीपालपुर में ट्रैफिक पुलिस आपको मिलेगी। अब इतने 20 किलोमीटर में 6 लोग आपको मिलेंगे। PHP का हम समझते हैं कि उनको रोड पे हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भर्ती किया गया था, तो खुदारा आप उनको उनकी ड्यूटी दें, जो ड्यूटी उनको जिस मकसद के लिए लाया गया वो आप उनसे पूरा करवाएं, ना कि आप उसको हमारे ऊपर सवार कर दें कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करें। बदकिस्मती से मेरे मुल्क में मसला ही ये है कि किसी बंदे को उसकी ड्यूटी का नहीं बताया जाता, उसको रेवेन्यू के लिए रखा जाता है। बेसिकली हम लोग तो ये समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और PHP के लोग हैं ही रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं बाकायदा। हमारा मुतालबा ये है कि मेहरबानी करें, इनके टारगेट सिस्टम ख़त्म करें। हम टारगेट को कह रहे हैं कि ख़त्म करें, बार बार मैं टारगेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। टारगेट ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई वायलेशन कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है तो उसकी सज़ा दें, हम उसमें उसके साथी नहीं हैं।
पूरी दुनिया में किसी जगह पे कोई मिसाल अगर है तो कोई मुझे आईजी साहब दिखा सकते हैं तो मुझे दिखाएं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दिखा सकते हैं मुझे दिखाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर किसी जगह पे भी नहीं है, इखलाकी तौर पे भी ये गैर मुनासिब बात है कि एक बंदा वायलेशन नहीं कर रहा, आप उसको कह देते हैं कि जी अब जब बंदा ड्यूटी पे खड़ा है आपने 5 चालान करने हैं। भाई क्यों करने हैं? उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर 279 का जो बार बार हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात 279 पे हैं, उसका मसला यह है कि 279 की मद में तो गवर्नमेंट के ख़जाने में तो पैसे नहीं जा रहे। वो तो सारा जब बंदा थाने चला जाता है तो वह मैं अब ये मीडिया के सामने मैं नहीं बता सकता कि क्या उसकी सिचुएशन है, लेकिन वो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या सलूक होता है या मेरे ड्राइवर के साथ क्या सलूक होता है। 25-30 हज़ार रुपया 40 हज़ार रुपया खर्च करके 2 दिन 3 दिन खज्जल होने के बाद हम लोग वापस आते हैं और 3 दिन गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है। उसमें गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर उसने वायलेशन किया है कोई तो उसको आप जुर्माना करें ताकि वो उसमें फ़ंड में पैसे आ जाएँ। जी शुक्रिया।